गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक खंडर हवेली, जिसे लोग अनामिका की हवेली कहते हैं। कई साल पहले यहाँ एक आलीशान शादी हो रही थी, लेकिन उस रात दुल्हन अनामिका रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद से यह हवेली सुनसान हो गई। हर रात सफ़ेद साड़ी में एक दुल्हन की परछाई यहाँ देखी जाती है। अर्जुन, एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचा। वह अपने अखबार के लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार करना चाहता था। गांव वालों ने उसे हवेली के करीब जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा। उसने सोचा सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस रहस्य को उजागर करने जा रहा है वह उसकी सबसे डरावनी रात बनेगी। रात के समय अर्जुन ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली खंडहर बन चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जालों से भरी दीवारें और एक अजीब सी सन्नाटे ने उसे घेर लिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। हवेली में घुसते ही अर्जुन को एक पुरानी शादी की तस्वीरें मिली। तस्वीर में दुल्हन की आंखें किसी जिंदा इंसान की तरह लग रही थी। अचानक वह तस्वीरें फर्श पर गिर गई। अर्जुन ने उसे उठाने के लिए झुका, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रात के 12 बजते ही अर्जुन को हवेली के अंदर से संगीत की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह वही संगीत था जो शादी के दिन बजा था। उसने एक पुराने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ सफ़ेद साड़ी में कोई बैठा हुआ है। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो वह आकृति अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसने अर्जुन की ओर इशारा किया। कमरे की खिड़कियां जोर से बजने लगीं और दीवारों पर खून के निशान भरने लगे। अर्जुन ने डर के बावजूद रिकॉर्डिंग जारी रखी। तभी दुल्हन की आत्मा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम भी मुझे धोखा देने आए हो जैसे उसने दिया था। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, मैं अनामिका हूँ। मुझे शादी के दिन धोखा दिया गया। मेरा दूल्हा किसी और के साथ भाग गया। मैंने इस हवेली के कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। अब हर किसी को वही दर्द महसूस कराती हूँ जो मैंने सहा है। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस हवेली में अनामिका की आत्मा कैद है। उसने आत्मा को शांत करने की कोशिश की और पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? आत्मा ने जवाब दिया, सच बाहर लाओ। मेरे साथ जो हुआ वह दुनिया को बताओ। अर्जुन ने इस पर हामी भरी। आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और इसे प्रकाशित किया। लोगों को अनामिका की कहानी पता चली, लेकिन अर्जुन के दिल में अब भी उस रात की खौफनाक यादें जिंदा थी। गांव वाले कहते हैं कि हवेली से अब भी रात के समय अनामिका का दर्दनाक संगीत सुनाई देता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते किसी नए वीडियो के साथ।